विवेकानंद अकेडमी बड़ौदा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, महात्मा गांधी इंग्लिश भर्ती संविदा भर्ती कहेंगे इसको, भर्ती हुई है जिसके अंदर इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को लिया गया है। हो सकता है वो इंग्लिश मीडियम पढ़े हो या कहीं से डिग्री लेकर के आए हो, वो तो अब डिपार्टमेंट या जो नौकरी लगेंगे वही जाने। लेकिन अगर दोस्तों वास्तव में इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले लोग हैं तो इनको दोस्तों 16,900 रुपये के मानदेय पर रखा जाएगा। यानी कि इन्होंने कक्षा 1 से 12 तक की जो पढ़ाई की है इंग्लिश मीडियम में की है, और आप एक बच्चे का औसतन खर्चा भी माने अगर साल का तो 50,000 रुपये खर्च होते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में। किसी भी स्कूल में सब कुछ करने के बाद तो 12 साल में इन्होंने लगभग 5 से 6 लाख रुपए इन्होंने जो इनकी पढ़ाई के लिए लगे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो इन्होंने कॉलेज की, BSTC की, रीट वगैरह बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। और ग्रेजुएशन IL2 में लगने वालों का तो अलग ही हैं। तो अब इनको 16,900 में इसमें से भी काट पीट करके इनके लगभग 14-15 हज़ार रुपये अकाउंट में आएंगे। वो भी कब आएंगे? महीने में, 2 महीने, 5 महीने में, क्योंकि संविदा भर्ती हैं। तो ये तो सारी चीज़ें अलग से बात हैं। तो ये लोग लग रहे हैं इसमें, बहुत बहुत बधाई है सभी को। लेकिन साथ में इसके उलट में इन लोगों को क्यों लिया जा रहा है? अगर ये नियम बनाए गए हैं तो इनको इंटरव्यू के आधार पर इन लोगों को जो है 40,000 शिक्षकों के अभी साक्षात्कार का इंतजार, यानी पुराने जो लोग हैं जो शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, जो हिंदी मीडियम से भी उनका जो कहें तो बहुत पुराना नाता रहा है उस टाइम से, हो सकता है इनको ऐसे बहुत सारी चीज़ों में ऐसे ही लिया गया हो। ये बाद में डिग्री की इन्होंने डिस्टेंस से या इस तरह से डिग्री लेकर के आते हैं। इन लोगों ने अगर इंग्लिश में या कहीं से भी डिग्री भी ले ली है या डिस्टेंस में कैसे भी करके, तो इनका साक्षात्कार के आधार पर इनको लेके, और इनको ले रहे हैं 12th इंग्लिश मीडियम और ये ले रहे हैं 12th हिंदी मीडियम को। तो ये दोस्तों कैसे मैच हो सकता है? ये बहुत ही गलत हो रहा है महात्मा गांधी इंग्लिश में। लोग दोस्तों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 12th करने के बाद स्नातक करते हैं। 12th हिंदी मीडियम के बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि स्नातक इंग्लिश मीडियम में करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के लोगों को जो है साथियों इसके अंदर योग्य माना जाना चाहिए, लेकिन इस तरह का इन्होंने माना नहीं है। मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल भी आए हैं, लेकिन वो जो हैं अभी तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर ऐसे लोग जो 12th हिंदी मीडियम से और स्नातक इंग्लिश मीडियम से हैं, स्नातक इंग्लिश मीडियम से हैं, दोस्तों इंग्लिश मीडियम बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे BA जिनके इंग्लिश लिटरेचर है वो कॉल कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। जिनके BA में इंग्लिश लिटरेचर हैं वो भी अच्छे पढ़ा सकते हैं। तो ये बच्चे अगर आप साथ देते हैं तो मैं कह रहा हूँ इसके अंदर कोर्ट में जो है याचिका लग सकती है। और बहुत सारे बच्चे लगा भी रहे लेकिन वो प्रयास ही नहीं करते, उनका खुद का हो गया, बस उन्होंने अपना काम किया और बंद कर दिया मैटर को। तो इस तरह से साथियों बहुत सारे वकील भी हैं जो वापस जानकारी भी नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग इस तरह के हैं तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कॉल कर सकते हैं इसके ऊपर, और टेलीग्राम पर भी आप लोग मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स @MD सर भिलवाड़ा पे भेज सकते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 30,000 पद खाली हैं, 40,000 शिक्षकों को इंटरव्यू का इंतजार। अब दोस्तों देखो कैसे हैं इनकी भर्ती कैसे हो रही। देखो केवल 24 अंक लाने जरूरी 60 नंबर में से, यानी 40% लाएंगे। और आप लोगों को पता है इंटरव्यू में आपको पता ही है साथियों क्या हो गए, RS के इंटरव्यू होते हैं। बाकी ये जो सरकारी लोग हैं इनका ही इंटरव्यू सरकारी लोग ही लेंगे, तो इनको तो वैसे ही लेंगे। सीटें भरनी है, एक फॉर्मेलिटी की जा रही है साथियों। क्या की जा रही है? फॉर्मेलिटी। तो फिर क्यों ना नए बेरोजगारों को यहाँ पे लेते, सबको मौका मिलता। बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनके 80%, 90% तक बने हुए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला है। बहुत सारे विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम वाले हैं जिनके रीट में बहुत अच्छा स्कोर है, उनको भी यहाँ पे मौका नहीं दिया गया। अरे कम से कम उनको तो मौका देते जिनके 12th के बाद स्नातक इंग्लिश मीडियम है या 12th के बाद BA में इंग्लिश लिटरेचर है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो वो हिंदी इंग्लिश में ही पढ़ाएगा ना भाई। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनको मौका नहीं मिला गया है। ये सारी चीज़ें हैं साथियों। तो इस तरह का जो है संज्ञान में आप लोग देख रहे हैं। अब आगे बात करते हैं थोड़ी सी कि हिंदी मीडियम वालों को कैसे लिया जा रहा है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए तैयारियां चल रही। संविदा भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग के बाद विभाग के शिक्षकों को काउंसलिंग के जरिए रिक्त पदों पर लगाया जाएगा। इसके बाद 40,000 शिक्षकों को महात्मा गांधी में 2700 महात्मा इंग्लिश मीडियम स्कूल के 30,000 पदों को भरने के लिए पिछले महीने शिक्षकों से आवेदन लिए गए थे। इससे अच्छा तो नियमित भर्ती करा लेते, और इसके बाद जैसे KVS में होती है इस तरह से भर्ती का पैटर्न रख लेते, डेमो ले लेते। अब अगर दोस्तों इन हिंदी मीडियम वालों को अगर डेमो लिया जाए ना तो इनको कुछ नहीं आएगा। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूलों की ये हाल है कि वहाँ पर 2-2 एडमिशन, 5-5 एडमिशन, 10-10 एडमिशन भी पूरे नहीं है।
इनकी वजह क्या है? ऐसे शिक्षकों को लेना। इससे अच्छा तो जो नए बेरोजगार थे वही बेहतर। डेमो लेते आप लोग, या इस तरह से कोई भारतीय प्रक्रिया में स्थानीय निवासियों को, जहाँ पर मॉडल स्कूल है, जहाँ पर महात्मा गांधी स्कूल खुली है, वहाँ के निवासियों को ही मौका दिया जाना चाहिए था, ताकि उस गांव की या उस जहाँ के प्रतिभा है उसको मौका मिलता है। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया है। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं ट्वेल्थ भी बहुत ओपन बोर्ड से मीडियम भर के बहुत सारे बच्चे जो हैं 80% 90% तक हो जाता है। और बीए वगैरह आप लोगों को आजकल पता ही है कैसे होते हैं। जो ये सारी चीज़ें दोस्तों इस तरह से आने लग गई, प्रतिशत के आधार पर ये भर्ती करके बहुत ज़्यादा यहाँ पे गलत हुआ है। लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई बेरोजगार नेता बेरोजगारों की कोई पीड़ा ढंग से सहन सुनता नहीं है। इस तरह से ये यहाँ पे हाल बेहाल हो गए हैं। इस तरह आप लोग देख सकते हैं 15 जुलाई तक यहाँ जिला आवंटन का बोला 9,712 पदों पर अभ्यर्थी पात्र मिले हैं। केवल 4,242 अभ्यर्थी पात्र मिले हैं। कितने पद खाली रह गए? 9,712। अब साथियों 9,712 में से अगर बात करें, देखना आप लोग, 9,712 में से 4,242 टोटल पद खाली रह गए हैं। 2 में से 2 गया तो 0, 11 में से 4 गए तो 7, 6 में से 2 गए तो 4, 9 में से 4 गए तो 5, यानी 5,470 पद खाली हैं। यानी लगभग 60% पद खाली हैं। अब इन पदों के ऊपर वापस से जो है साथियों भर्ती निकाली जाएगी। और इसके अंदर मैं कहता हूं साथियों कि 5,470 पदों पर जो भर्ती आएगी उसके अंदर दोस्तों 12th के बाद अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला बंदा है तो उनको लिया जाना चाहिए, ताकि वो अच्छे से पढ़ा सके। या फिर जो कई KVS में या NVS में या इंग्लिश मीडियम में कोई उसका अनुभव है, उनको भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन उसके अंदर इतना नहीं कि उनको ज़्यादा दे दे, क्योंकि आजकल सर्टिफिकेट बनाने में टाइम नहीं लगता है। या फिर एग्ज़ाम करा के आप लोग जो है नियमित भर्ती कर लें, ताकि सबको ही यहाँ पे बेनिफिट मिले। तो साथियों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ इंग्लिश मीडियम भाई लोग हैं, भाई बहनें परेशान होते हैं कि ये है वो है। तो साथियों आप लोग नौकरी लगो, आपको सरकार नौकरी दे रही है। हम हमारा काम करें, आप अपना काम करें, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। हम हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आप अपने लिए आवाज़ उठाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। परेशान होने की कोई बात नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।